नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। बाली वध। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। सुग्रीव छोटा भाई था और बाली बड़ा भाई था, लेकिन बाली अत्यंत बलशाली था। उसे आशीर्वाद प्राप्त था कि जो कोई भी उससे लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो स्वतः ही बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी वजह से बाली को युद्ध में हराना आसान नहीं था। एक बार बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली और उस पर अपना अधिकार जमा लिया और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब राम जी सीता को खोजने के लिए गए थे तब उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। भगवान राम जी ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वो युद्ध में उसकी सहायता करेंगे। भगवान का आशीर्वाद मिलने के बाद सुग्रीव ने एक बार फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और जब उन दोनों का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान श्री राम जी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर बाली का वध करने का अवसर खोजने लगे। लेकिन दोनों भाइयों की मुख व काया एक समान थी, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इस कारण से भगवान समझ नहीं पाए कि तीर किस पर छोड़ा जाए और फिर सुग्रीव को एक बार हार का सामना करना पड़ा। सुग्रीव निराश होकर फिर वापस प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और कहता है कि हे प्रभु, अगर आपने मेरी सहायता करनी ही नहीं थी तो क्यों मुझे आश्वासन दिया। श्री राम जी कहते हैं कि मैं तुम दोनों भाइयों में भेद ना कर सका, इसी वजह से मैं तीर नहीं छोड़ पाया। तो इस बार भगवान जी ने एक फूलों की माला सुग्रीव के गले में डाल दी ताकि वो भगवान उन दोनों में अंतर कर सकें। एक बार फिर बाली को सुग्रीव ने युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध शुरू हुआ। इस बार श्री राम जी ने दोनों भाइयों में आसानी से अंतर कर लिया और बाली पर अपना तीर छोड़ दिया। बाली धराशायी हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इस तरह मारा। एक क्षत्रिय होने के नाते आप मुझसे युद्ध करते और युद्ध पे जीतने पर आपका यशगान होता। इस तरह मारने से आपको कौन सा पुण्य मिला। तब श्री राम जी ने कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए इस लोक में धनुष धारण करके विचरण कर रहा हूँ। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र, वधू और कन्या ये चारों समान ही है। जो मूर्ख व्यक्ति इनके साथ रमण करता है या उन पे कुदृष्टि डालता है तो उस राजा का कर्तव्य बनता है कि उसको मृत्यु दंड दे। तो इसीलिए मैंने तेरे साथ युद्ध नहीं किया, अपितु तुझे दंड दिया है। इसके बाद बलि ने अपनी करनी की क्षमा मांगी और अपने प्राण त्याग दिए और देवलोक में चला गया। इस तरह से दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा एक दिन बाली की तरफ हमें दंड भोगना पड़ेगा। अगर दोस्तों मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।